हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हीट के बारे में जाना था कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। अब हम बात करेंगे वूल के बारे में कि वूलन फैब्रिक्स हम लोग पहनते हैं, यानी कि वूलन कपड़े हम लोग पहनते हैं। तो जो वूल के जो हमारे कपड़े हैं, यानी कि जो ऊनी हमारे कपड़े हैं, सर्दियों में करते क्या है ऐसा जिससे हमें गर्मी फील होती है। तो चलिए बढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। आपने देखा होगा लास्ट टाइम कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कुछ चीजें कंडक्टर होती हैं, कुछ चीजें नॉन कंडक्टर होती हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हमने ये भी एक्सपीरियंस देखा है सर्दियों के टाइम में कि हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, यानी कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना, गर्म कपड़े बोलते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्या होता है उन्हीं कपड़ों में? तो देखिए, जो वूलन फैब्रिक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास बनेगा भी पेपर में। जो वूलन फैब्रिक होती है, यानी जो ऊन होती है, ये क्या कर देती है, एयर को ट्रैप कर लेती है अपने पोर्स में। आपने देखा होगा वूल कुछ इस तरीके से बनी होती है ना, ऐसे ऊन बनी होती है। तो यहाँ पे ना, यहाँ एयर ट्रैप हो जाती है, इन छोटे छोटे पोर्स में एयर ट्रैप हो जाती है। और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट की। अब ये करेगी क्या, यहाँ पे हवा को भर देगी। और हवा एक गंदा चालक है किसका, ऊष्मा का। यानी कि ये हमारे जो शरीर की गर्मी है, यानी कि हमारी जो बॉडी में जो गर्मी बन रही है, उसको बाहर जाने से रोक लेगी, क्योंकि बाहर तो ट्रांसफर करेगी नहीं, ये बैड कंडक्टर है। तो होगा क्या, हमें गर्मी फील होगी, हमें गर्म लगेगा। इसी तरीके से एयर ट्रैप्ड हो जाती है। लेयर ऑफ क्लोथिंग एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम जब क्या कहते हैं, क्लोथ पहनते हैं कोई भी, तो क्लोथ के जो पोर्स है उसमें क्या करती है, एयर ट्रैप हो जाती है और हमें क्या रखती है, गर्म रखती है। तो जो एयर है इन दोनों के बीच में, वो एक बहुत पतली चद्दर का काम करती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बहुत ही पतली ब्लैंकेट से भी हमको गर्मी फील हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंकेट की पोर्स के बीच में कौन फील हो जाती है, एयर। और वायु जब इनके बीच में होगी तो वायु क्या करेगी, वायु अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी। तो अंदर की बॉडी की जो हमारी हीट है वो अंदर ही ट्रैप रह जाएगी, यानी कि अंदर की जो गर्मी हमारी शरीर की है वो अंदर वैसे ही रह जाएगी और वो बाहर की तरफ नहीं जाएगी। सो इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हाउस दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय आउटसाइड हीट और कोल्ड? क्या हम ऐसे घर भी बना सकते हैं कि जिससे बाहर गर्मी हो या ठंड हो, घर के अंदर रहने वाले लोगों को ज्यादा इफेक्ट ना पड़े? तो कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है। हाउस इस तरीके से बनाए जाते हैं कि बहुत हॉट और बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं, जिसके कारण होता क्या है, हीट ट्रांसफर वहां पर कम हो। जिसमें बाहर अगर गर्मी हो रही है, अंदर ठंडा है, तो बाहर से अंदर की तरफ ऊष्मा कम आए तो गर्म नहीं होगा। और अगर मान लो बाहर बहुत ठंड है तो अंदर की हीट बाहर ना जाए, वहां पर वो हीट ट्रैप हो जाए। तो ऐसे भी होता है। तो चलिए फटाफट इस पॉइंट को नोट करते हैं। क्वेश्चन कई बार आता है कि क्यों हम वूलन क्लोथ यानी कि ऊन के कपड़े पहनते हैं सर्दियों के दिनों में। तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि ऊन के कपड़े क्या करते हैं, ऊन के कपड़े अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और एयर जो है पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर होने के कारण जो हमारी बॉडी से हीट बनती है वो बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण हमें गर्मी लगती है। तो देखिए यहाँ पर यही है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं। वूलन फैब्रिक के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप के कारण क्या होता है, एयर ट्रैप होती है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, एयर ट्रैप होने के कारण ये एक पुअर कंडक्शन बना देती है। बाहर की गर्मी और अंदर जो अंदर बॉडी की हमारी हीट होती है उसको बाहर की तरफ जाने नहीं देती, क्योंकि पुअर कंडक्टर है तो हीट ट्रैवल भी नहीं होने देगी। एज अ रिजल्ट हमें गर्मी फील होगी। चलो एक फैसिनेटिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। देखो, जो अपर रीजन होता है ना हिमालय के, या कुछ मोरी ब्लॉक है उत्तरकाशी में या उत्तराखंड में भी हमारे, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ठंड पड़ता है मोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है विंटर्स के टाइम, सर्दियों के टाइम बहुत बर्फ पड़ती है। तो यहाँ पे हाउसेज यानी कि जो घर बनाए रहते हैं वो इस तरीके से बनाए रहते हैं कि वो अंदर से गर्म रहे सर्दियों के टाइम भी, है ना। उसकी जो बेसिकली दीवारें होती है वो वुड की बनाई जाती है, लकड़ी की बनाई जाती है ना। और उसके अंदर क्या भरा रहता है, हमने काउडंग भरा रहता है। काउडंग यानी कि गोबर हम इसमें यहाँ डाल देते हैं। मड मिट्टी हम यहाँ पे इसके अंदर रखते हैं, काउडंग और मिट्टी से लिपाई कर देते हैं। क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट के। ये पुअर कंडक्टर है हीट के, तो होगा क्या, यहाँ से ऊष्मा जो है अच्छे से बाहर जा नहीं पाएगी, तो अंदर की गर्मी अंदर ही ट्रैप रहेगी घर के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जो घर होते हैं ये गर्म होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। There are houses with outer walls that are constructed using hollow bricks and that keep them warm in winters and cool in summers. तो यहाँ पे जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे कुछ घर ऐसे भी बने रहते हैं कि जिनकी hollow bricks यानी कि खोखली ईंटें होती हैं। तो खोखली ईंटें, तो बीच में क्या भरी है, एयर भरी हुई होगी। अब बीच में एयर होगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एयर क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है। तो यहाँ पर ईंट बाहर से तो चलो गर्म हो भी गई, लेकिन अंदर की तरफ वो गर्मी नहीं जाएगी, जिसके कारण अगर बाहर गर्मी है तो अंदर ठंडा रहेगा, और अगर अंदर ठंडा है तो वो अंदर गर्म है तो बाहर गर्मी नहीं जाएगी। तो हीट ट्रांसफर होने में यहाँ पर
प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, यानी कि अच्छे तरीके से यहाँ पे ऊष्मा का संचारण नहीं हो पाएगा। तो पेवर ड्रॉ पेल्टन्स अटेंशन टू द राइजिंग स्मोक फ्रॉम द बर्निंग फायरवुड अराउंड विच दे वर सिटिंग। तो नाउ अब इनके दिमाग में एक और बात आती है कि जब ये यहाँ पर आग सेक रहे थे तो आग सेकते वक्त इन्होंने यहाँ पर देखा कि धुआं उठ रहा था। तो ये जो धुआं उठ रहा था कि अब पेमा का दिमाग इस तरफ जाता है, थोड़ा ध्यान इस तरफ जाता है कि ये जो धुआं है ये क्या कर रहा है। ठीक है, सो ये धुआं कैसे उठ रहा है, ये धुआं कैसे चल रहा है, और आग उतनी दूर हम सेक रहे हैं तो हमें यहाँ तक इतनी दूर तक गर्मी कैसे मिल रही है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्शन यानी कि संवहन की। तो देखिए यहाँ पर बात समझते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाई स्मोक राइजेस, जो स्मोक है वो क्यों राइज हुआ, जो धुआं है वो क्यों उठा, एक एक्टिविटी करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो एक टू आइडेंटिकल पेपर कप्स, दो आइडेंटिकल यानी कि आप वो शादियों में ग्लास नहीं मिलते जिसमें हम खाना चाय पानी पीते हैं, तो वो पानी वाले कप्स उठा लो। ठीक है, पेपर कप ले लो। हैंग देम थ्रेड टू इक्वल लेंथ ऑफ एन इन्वर्टेड पोजीशन, और उन दोनों को लटका दो बराबर बराबर लंबाई से। ठीक है, इन दोनों के दोनों को लटका दो। अब क्या करो, नाउ जस्ट एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द कप सो दैट स्टिक इज हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से करना कि ये जो स्टिक है वो हॉरिजॉन्टल रहे, यानी कि वो सीधी रहे। ठीक है, ऐसे सीधी रहे। ठीक है, ये स्टिक एकदम सीधी रहे। अब क्या करना है आपको, प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन कप। अब एक कप के नीचे क्या कर देना, आप बर्निंग कैंडल रख देना, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती एक कप के नीचे रख देना। तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये कप एक तरफ से अनबैलेंस हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कप अंडर द कैंडल विल राइज अप। आप यहाँ पर ये देखेंगे जो इसके नीचे मोमबत्ती जिस कप के नीचे रखी है ये कप ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि ऊपर की तरफ राइज हो गया, जबकि दूसरी तरफ का कप नीचे की तरफ डिक्लाइन हो गया, नीचे की तरफ आ गया। सो द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम हीट अप, यानी कि जो एयर है इस कैंडल फ्लेम में वो गर्म हो गई, और गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की ओर उड़ती है, क्योंकि गर्म हवा एक्सपेंड करती है यानी कि फैलती है, और वो ज्यादा से ज्यादा स्थान घेरती है। तो एज अ रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर एंड राइज अप, और होता क्या है इस कारण ये लाइट हो जाती है और राइज अप हो जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ राइट अप हो जाती है। सो आपको क्या याद रखना है कि जो लाइट एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और जो ठंडी हवा है वो हैवी होने के कारण नीचे की तरफ जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से इस एक्टिविटी को। तो यहाँ पर क्या किया हमने, जैसे एक पेपर क्लिप की तरफ हमने क्या किया, हीट यहाँ पे जैसे कैंडल हमने बर्न की, तो यहाँ पर कैंडल बर्न करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से हीट गई, और यहाँ पर जब हीट जाएगी तो यहाँ के आसपास की हवा गर्म होगी, गर्म होगी तो एक्सपेंड करेगी यानी कि फैलेगी, और फैलने के कारण क्या होगा, इधर की ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, यानी कि नीचे वाली यहाँ पर ठंडी हवा रहेगी और ये नीचे की तरफ आएगी। तो यही हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने कैंडल को यहाँ पर प्लेस किया था तो कप जो था वहां पर कप के अंदर हीट राइज अप हो गई, और वो क्या करने लगी, कैंडल फ्लेम हीट अप हो गई। तो एज द एयर इन द कप वार्म्स, यहाँ पर जैसे जैसे वायु यहाँ पर कप में गर्म हो गई, इट एक्सपेंड, वो एक्सपेंड करने लगी, एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और उसने क्या कर लिया, ज्यादा जगह घेर ली, एंड राइज अप, यानी कि यहाँ पर क्या वो ज्यादा जगह घेरेगी तो क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, जिसके कारण दूसरी जगह जो लाइटर एयर थी है ना वो ऊपर की तरफ चली गई। ठीक, जबकि जो यहाँ पर ठंडी हवा थी वो क्या थी, भारी थी, भारी होने के कारण वो नीचे की तरफ आ जाएगी। हमने ये चीज एक्सपीरियंस भी की है, एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग इट बाय प्लेस पार्शियली इन्फ्लेटेड बलून। जब हम क्या करें, किसी बलून के ऊपर, यानी कि आधा बलून हमने फुलाया हुआ है, उसको हम ऐसा करें हवा में रख दें, तो हम ये देखेंगे कि वो धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ आने लगेगा। कारण क्या है, आप एक गुब्बारे को फुलाएं और उसको थोड़ा सा धूप में रख दें। ठीक है, पार्शली, पूरा मत फुलाना, आधा फुलाना, तो इसके अंदर जो एयर होगी वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करके क्या करेगी, इस गुब्बारे को ऊपर की तरफ फुलाना शुरू कर देगी। ठीक है, इसी कारण में हमने देखा है कि जो अगरबत्ती होती है उसको अगर हम जलाएंगे तो जलाते एक जगह पे, लेकिन वो पूरी हॉट एयर यानी कि जो गैस होती है वो पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। कारण क्या है कि लाइट ही होती है, हल्की होती है, और हल्के होने के कारण क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, फैलेगी, प्रसार होगा इसका, और ये पूरे जगह पर क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। चलिए फटाफट से इन दो पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे अगरबत्ती होती है, तो अगरबत्ती भी क्या करती है, जैसे हम अगरबत्ती को जलाएंगे तो उससे धुआं निकलता है, और वो धुआं जो होता है वो पूरे कमरे के अंदर ही फैल जाता है। तो पूरे कमरे के अंदर जब धुआं फैल जाएगा तो होगा क्या, पूरे कमरे में खुशबू आ जाती है, महक आ जाती है। कारण यही है कि धुआं जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, धुआं
यानी कि जो हमारा आप कह सकते हैं स्मोक होता है वो थोड़ा सा लाइटर होता है, वो पूरे कमरे में फैल जाता है, और जब वो पूरे कमरे में फैल जाता है तो उससे क्या होता है, वो पूरे कमरे में फैल के महक मचाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वो लाइटर यानी कि हल्का होने के कारण पूरे कमरे में एक्सपेंड कर जाता है। एक इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगता है, इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है जो लाइटर एयर होती है यानी कि जो हल्की हवा होती है वो गर्म हवा होती है। तो गर्म हवा लाइट होती है इसलिए वो ऊपर जाती है, और ठंडी हवा भारी होती है इसलिए वो नीचे की तरफ आती है। तो इसी तरीके से धुआं जो है वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि वो लाइट होता है यानी कि हल्का होता है, और हल्का होने के कारण धुआं क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाके एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा, पूरे के पूरे कमरे में हमारे फैल जाता है। सो आई होप यहाँ पे आपको एक्सपेंशन का तरीका पता लगा होगा, किस तरीके से एक स्मोक या फिर कोई भी चीज जो है वो एक्सपेंड होती होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की भी हम बात करेंगे, यानी कि अब हम विकिरण की भी बात करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।